यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। 25 रुपया पुड़िया बिकी यहाँ गगन की 25 रुपए गगन की। कोरोना में 25 रुपया पुड़िया खाई मैंने मोल लेके। काहे की पुड़िया? गगन की। गगन की? हाँ गगन है गुटका। अच्छा, गुटखा 25 रुपए खरीद के खाया। हाँ मैंने खाया है। आपको तकलीफ इस बात की? हाँ 80 रुपए किलो नमक। 80 रुपए किलो नमक। और विधायक जी के पास अगर जाओ तो वो कसम खिलाएंगे तब ये रोड पड़ेगा, इसलिए हम लोग कसम खाने तो जाएंगे नहीं। कसम वोट की खातिर कि कसम खाओ वोट दोगे तो हाँ सड़क- जी, उन्हें वोट दिया है तो आप कसम खाओ तो रोड पड़ेगा, तो हम कसम तो खाएंगे नहीं जाके। कछु ना है, सरकार से कोई फायदा ना, मरे जाते हैं मजूरी करते दुखी जाएंगे। मजूरी में का इलाज करा रहे, रोटी खा लो, खेती ना पाती ना कछु ना है। बताओ रोड ऐसे है कि एकदम रोड पर इतना चले जाओ बीमार पड़ रहा। विधायक जी ये कह रहे हैं हमें इस रोड का 40% हमको चाहिए, तब रोड बन पाएगा। कैसे क्या काम हो पाएगा? रास्ते में इतनी दिक्कतें होती हैं, फतेहगंज जाएं बोस पूरा रोड खराब, तिलहर तक जो है बिल्कुल रोड गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है मैडम। पैसे लेते हैं वहाँ से कि 200 रुपए दो 300 रुपए दो तब जाके जो है लाइट सही होगी। तार जोड़ते हैं आए दिन, एक मोहल्ले का जो है संभाल दिया तो दूसरे वाले की लाइट खराब कर दी, अब वो आए तो इस तरीके से आमदनी का जरिया बना रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अभी हम बंदायूं से शाहजहांपुर की तरफ निकले गंगा यात्रा लेकर, अपनी ये गाड़ी लेकर, और उसके बाद अगर हम अंदर घुसते चले गए नवादा मोड़ के पास तक की हालत इतनी बुरी है, बदतर है सड़कों की स्थिति कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पर कई लोगों को हमने देखा तो हमने कहा क्यों ना बात ही कर ली जाए। ये भैया ये किसका क्षेत्र है, क्या यहाँ पर हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है गड्ढा मुक्त सड़क। गड्ढा मुक्त तो है ही नहीं यहाँ दादा, कमर दुख गई हमारी तो, पीठ दर्द होने लगी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मेजपाल है सर। मेजपाल जी। अच्छा, तो ये बताइए कौन से क्षेत्र में लगता है आपका गाँव? ये कटरा क्षेत्र में लगता है सर। कटरा विधानसभा में, शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में। अच्छा, तो बीजेपी के विधायक है ना? जी सर। अच्छा, हालत तो बहुत बद से बदतर है, हम लोग खत्म ही नहीं। अरे साहब पैदल भी नहीं जा सकता आदमी, रात को पैदल भी मोटरसाइकिल में किसी सवारी से नहीं जा सकते। गंगा पुल से तो हमारी हालत खराब हो गई, 6 किलोमीटर। हाँ साहब, गंगा पुल तक और फरीदपुर तक और तिलैत तक बिल्कुल जाने कोई रास्ता नहीं। तो ये अभी हुआ है ये गड्ढा इतना? 5 साल से सर मट्टी भी नहीं हटाई गई यहाँ से। 5 साल से एक पत्थर भी नहीं हटाया गया है। जी कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कुछ लो सर, आपका नाम क्या है? केहरी सिंह। केहरी सिंह। तिहारी सिंह। ये बताइए जरा, मतलब बहुत बुरी स्थिति है, कितना लंबा अभी रास्ता है हमको? क्या रास्ता बढ़िया ना, किधर शाहजहांपुर जाना था मेन शहर हमको। किधर को जा, रास्ता बढ़िया ही है ना। रास्ता है ही नहीं बिल्कुल। रास्ता ही नहीं। तो भाई पहले से नहीं था या अब हुआ ऐसा बुरा हाल? 5 साल से देखो। 5 साल से बुरा हाल हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? अब भाई पता ना है, सरकार जाने। विधायक लोग जाने, विधायक लोग जाने, सरकार जाने। अच्छा, कुछ और इधर आइए। ये हालत अभी हुई है, ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल से गड्ढा नहीं भरा गया, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी? जी मैम, पहले से ही है कुछ तो। हाँ पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत हो गई है मैम। नाम क्या है आपका? बिजनेस कुमार। अच्छा, तो विजय जी ये बताइए कि मतलब कोई नहीं, क्योंकि काफी लंबा है, जैसे 6 किलोमीटर तक तो हम आ गए गंगा पुल से, आगे आप लोग 10 किलोमीटर बता रहे हाईवे तक, तो ये 16-17 किलोमीटर में तो हालत पस्त हो जाती, कोई बीमार उमार होता होगा तो? जी मैम, बहुत रास्ता खराब हो गई यहाँ की हालत। कोई भी नेता आज तक यहाँ देखने निकल सब जाते हैं, पर कोई गौर नहीं करता है। विधायक को काहे नहीं पकड़ते? आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, विधायक को काहे नहीं पकड़ते? विधायक से कहते हैं, सुनता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बात ये है। अभी कुछ लोग रास्ते में मिले थे, ऐसे ही बात कर लिए थे, तो बोले यादवों की बस्ती तो गांव यादवों के थे, तो कह रहे थे इसलिए नहीं बना। क्या ये सही आरोप? हाँ, जे भी यादवों गांव वो क्यों कराएंगे, वो है ठाकुर। जे बात है, ये भी बात तो है, यादवों गांव क्यों कराएंगे, वो तो ठाकुर हैं, ठाकुरों काम कराएंगे। बात यह है, इसलिए जो मतलब यादवन के एरिया उन्हें बिल्कुल ध्वस्त कर दी है। विधायक के को अपने घर जाने की रास्ता नहीं, डबौरा अपने घर जाने का अपने घर जाने को रास्ता नहीं सर। यही रास्ता विधायक धक्का खाते हुए जाते हैं। अब धक्का खाते से 2-3 साल हो गए तो बना नहीं। 1000 रुपया देके गाड़ी खींची। आपका नाम क्या है? परमाल सिंह। परमाल से जरा ये बताइए, तो विधायक जी कैसे जाते हैं? मंत्री भी अब वो ऐसे ही निकल जाए, जैसे रास्ता वैसे खटपट कर वो निकल जाता। अच्छा, वो भी धक्का खाते हिचकोला मारते कूदते कादते चले जाते। जनता 22 में जवाब देगी। अब इन सब चीजों का 22 में जवाब जनता देगी, जवाब देगी। अच्छा, क्या ये वाकई में यहाँ पर यादवों की बस्ती ज्यादा है? हाँ इसीलिए। क्या नाम है आपका? हम महेश पाल। महेश पाल जी। तो क्या समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र था पहले? हाँ, पहले समाजवादी का था। पिछली बार आप लोग बीजेपी को जिताए। हाँ, बीजेपी को जिताया, इसीलिए तो सड़कें ना समझ रही है। हाँ, यादवों की वजह से। हाँ। दादा भैया
ये कुछ किसी का आ रहा है, आप लोग ऐसे खाने जा रहे हैं। नाम क्या है? उमेश कुमार। उमेश, ये बहुत बुरी हालत है सड़क की, कब से है ये स्थिति भैया? ये तो जब से भाजपा सरकार आई तभी से आई है। पहले ठीक था अखिलेश यादव की सरकार में? बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया थी, तो बन गई होती ना ढंग से, तो बनी नहीं। हमको अब सुना है कुछ लोग बताए बनी तो कभी नहीं है सड़क। समय हो गया ना सरकार बने, बनी खराब हुई कैसे अगर बनी नहीं है बात। इसका कुछ पार्ट सही है, वो कैसे दिख रहा है आपको? देखो ना, सही है। थोड़ा थोड़ा जो पहले बना था वही उखड़ गया। हाँ, कोई दोबारा नहीं बनवाया? नहीं। नाम क्या है आपका? राजीव यादव। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, यादवों का गांव है क्या? आप यादव मिल गए हमको? कुछ वहाँ बोले कि इधर पूरा श्रीवास्तव में। ये तो श्रीवास्तव, लेकिन कह रहे थे बाहुल्य जो क्षेत्र है ये उधर पीछे भी गांव में। हम थोड़ा सा पूछे, रास्ता पूछने के लिए हम उनको टोके रोके, हमने कहा कहाँ तक ऐसे खराब रोड है, कैसे हम जाएंगे? ये तिलहर तक खराब है जी। तो वो बोले कि इधर भी करीब 35-40 किलो 35 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर यहाँ से तिलहर है और 4 किलोमीटर ये है। यहाँ की जो बाइक है वो 6 महीने में खराब हो जाती है जी। अपनी से यादव नवादा मोड़ जी। आप सब समाजवादी पार्टी के थे क्या? हाँ, हम समाजवादी के ही हैं, लेकिन यहाँ हर पार्टी के नेता गुजरते हैं, लेकिन यहाँ इसकी देखता कोई नहीं है, सुनता भी कोई नहीं है यहाँ पे। अब अभी हम बाइक जनवरी में लेके आए, अब हमें फिर निकालनी फरवरी में पड़ रही है। तो आप हर साल नई गाड़ी खरीद? नई गाड़ी ही खत्म हो जाती है 6 महीने में यहाँ पे। हो जाएगी इसी का। कमर में हमारे बहुत तेज, मतलब हमें रुकना पड़ गया, इन्हीं रोडों से हो गया। हमको रुकना पड़ गया। हमने कहा भैया पूछ तो ले कम से कम कहाँ तक रोड है। पता चला कि तो बहुत लंबा रास्ता है। 26 किलोमीटर और खराब मिलेगा रास्ता। हाँ, और आगे हम कैसे? आपका नाम क्या है? बबलू। जी, क्या स्थिति है भाई रोड की? जो रोड सपा की सरकार में सही हो, जो भाजपा की सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो? तो कह रहे थे गड्ढा मुक्त सड़क कर रहे हैं। कचू ना है वो, यही का है तो जो ये 26 किलोमीटर चल के आपको खाना भी खाने को नहीं खाने पड़ेगा। इतना दर्द होगा जिस समय 6 किलोमीटर में तो आपकी कमर तो दुखने लगेगी। सही बात है भैया। तभी हम अचानक से रुक गए। हम रुक गए, पूछ तो ले सड़क कहाँ तक जा रही है? ऐसी विधानसभा 31 में कहीं भी रोड भी एक भी रोड सही नहीं है, एक भी रोड सही नहीं है। जबकि हम सुबह से शाम तक चलते हैं और वो गाड़ी खड़ी है सामने, 100 रुपए पैदा करते हैं, 500 रुपए लगाते हैं। ये देखना, ये अभी दीपावली पड़ा है, यहाँ कम से कम इतने गर्दन से कीचड़ होता है यहाँ पे। इतनी कीचड़ थी, पूरा आदमी इतना डूब जाता था। तो भैया आप लोग विधायक को फिर अब क्या, उनका नंबर तो बिल्कुल ही जीरो। हमको तो लग रहा है कि आप लोग विधायक पैसे अपने बना रहे हैं, अपने घर पे लेटे मौज ले रहे हैं। तो फिर जीते कैसे थे? जिताया तो आप ही लोग। विधायक निकलते नहीं है रोड से हर दिक्कत है मैडम, रोड की बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत नहीं जिताया, ईवीएम ने जिताया है ना। यस, वोट किसी को पहुंच जाता है। और हम समाजवादी लोगों ने जिताया कोई नहीं यहाँ पे भाजपा का। समाजवादी सब थोड़ी सभी कौम के हैं, सभी बिरादरी के हैं सर। हाँ, कोई समाजवादी और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन विधायकों ने हमारे यहाँ ये हल कर दिए। और लोग से भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग खड़े। अरे भैया आप लोग की सड़क के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? युवा हो तुम लोग तो भाई, आए देखो क्या हालत हो रखी है यहाँ पे। गंदगी भी इतनी है, क्या ये स्थिति? आपको तो देख रही है ना जो है। क्या आपका? नबी हसन। नबी जी बताइए, बहुत बुरी हालत है। सरकार तो कही थी सड़क वड़क सब ठीक है। सही कहाँ है? आपको दिख रहा है, सबको सामने है। कब से हालत है ये? काफी दिनों, 5-6 साल तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। 5-6 साल समाजवादी पार्टी के समय भी ऐसे? जी 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 जी। मतलब किसी ये नहीं खाली बीजेपी का, पहले भी ये हाल था। हाल क्या, 5 साल तो 10 साल से तो बीजेपी है ही। हाँ, सतीश पाल सिंह। सतीश जी, पहले भी ये स्थिति, चाहे समाजवादी पार्टी ये रोड का भी समाजवादी पार्टी में हाल हो। यही था। हाँ। ये लोग करे कि उसमें गड्ढा कम से कम भरा था। ना भाई से यू पहले शुरुआत से ऐसे ही है। जब से पंचवर्षीय विधानसभा से इलेक्शन जब हुआ था तब से ही ये चला आ रहा है। कम से कम 5-6 सालें हो गई जब से। उसके बाद जब से विधायक जी वीर विक्रम प्रेंसी जी बने थे, उसके बाद से रोड बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। डेंटिंग पेंटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो डेंटिंग पेंटिंग होने के बाद जो पैसा था वो निकाल लिया गया। उसके बाद कोई आगे कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ से फतेहगंज, यहाँ से लगा नवादा मोड़ से फतेहगंज तक, और यहाँ से लगा के पुल तक और तिलहर तक और गड़िया रंगीन तक कोई भी रोड सही नहीं है। पुल तक का तो हाल हम बता देंगे खुद ही, क्योंकि हम खुद ही तौर से गुजरा, हमें मजबूरी में उतरना पड़ा। बहुत बुरी हाल तिलहर वाली है। अभी आगे तो कंडीशन ऐसे ही है रोड की, यहाँ से वहाँ तक टोटल कंडीशन ऐसी ही है। जैसी आप पीछे से आएंगे ऐसे ही कंडीशन यहाँ से लेके फतेहगंज तक, गड़िया रंगीन तक और तिलहर तक मिलेगी आपको।
हाँ टोटल। तो ये बता दें अपने दर्शकों को कि बंदायूं से हम आ रहे थे, शाहजहांपुर जा रहे थे गंगा यात्रा में। बदायूं तक टोटल ठीक है। हाँ, तो बंदायूं से जो पुल जोड़ता है गंगा पुल, वहाँ से स्थिति बहुत, हाँ वो शाहजहांपुर में लग जाता है। शाहजहांपुर लग जाती है। शाहजहांपुर के ही जितने भी रोड हैं आपको क्लियर सही नहीं मिलेंगे। तो शाहजहांपुर से ऐसा क्या भैया संतोष है कि उस शाहजहांपुर की रोडें नहीं बन रही है? क्या दिक्कत है शाहजहांपुर? ये सिर्फ जो है भाई नेता लोग जो हैं इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं मैडम। तो शाहजहांपुर से ऐसी क्या साजिश है कि उसकी सड़क नहीं बन रही है? अब ये तो वही लोग बता सकते नाम हैं। क्या है आपका? मेरा नाम है इदरीस जी। शाहजहांपुर की सड़कें काहे नहीं बन रही हैं? वो तो आपको पता, वो तो कोई काम ही नहीं करवा रहे ना, यहाँ पे काम हो जब तो होगा। मैडम रास्ते में इतनी दिक्कतें होती हैं, फतेहगंज जाएं भोजपुरा रोड खराब, तिलहर तक जो है बिल्कुल रोड गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है मैडम। हाँ गड्ढों में रोड है। अभी कोई कहता पैच वर्क हो जाता है, पैच वर्क होता है, बीच में पैच वर्क होता है। पैच वर्क हो रहा है, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है मैम। यहाँ कोई विकास नहीं होना, क्यों यहाँ के माननीय जी जो हैं अच्छे माननीय यहाँ शाहजहांपुर से निकले हुए हैं, और जो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं वो भी अभी प्रदेश मंत्री जी हैं, और विधायक जी के पास अगर जाओ तो वो कसम खिलाएंगे तब ये रोड पड़ेगा। इसलिए हम लोग कसम खाने तो जाएंगे नहीं। कसम वोट की खातिर कि कसम खाओ वोट दोगे तो सड़क। जी उन्हें वोट दिया है तो आप कसम खाओ तो रोड पड़ेगा, तो हम कसम तो खाएंगे नहीं जाके। अच्छा वोट दिया है कि नहीं दिया है, कसम खा लीजिए तब वो काम करवाएंगे हैं। हाँ तब अरे दैया। बस। क्या आपका? मैम यहाँ रोड को तो टेंडर तो पास हो गया आप नाम बताओ। जी। मेरा नाम रवि यादव है, और यहाँ टेंडर भी पास हो चुका है, मगर अभी तक रोड का कोई कुछ नहीं हो पाया। आप ब्लॉक प्रमुख है? पूर्व रहे हो। पूर्व ब्लॉक प्रमुख। नाम क्या है आपका? परमाल सिंह यादव। तो अब की बार तो बीजेपी का है यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख? हाँ इस बार बीजेपी का। तो ये लोग कह रहे पहले से ही हालत है, कभी कोई ऐसा है, ऐसे ये पहले रोड था जिला मार्ग, अब स्टेट हाईवे 116 हो गया है। ये बदायूं से लेकर के पवाया तक स्वीकृत हुआ है। इसका 3 बार एस्टीमेट बनकर जा चुका है। अब पुनः एस्टीमेट इसका बन के गया, पैसा मुक्त होगा तो मार्ग बनेगा, और जहाँ तक उम्मीद है मार्च के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। चुनाव के बाद? चुनाव में अच्छा फिर सरकार के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही जो अभी तक नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधि बदल जाएगा क्या मार्च के बाद जो शुरू होगा काम? आप क्या? अब तो पब्लिक जाने, बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। नहीं आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे? नहीं हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है? बदलाव निश्चित है जी, वोट हम तो बदलेंगे। बदलाव निश्चित है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी विधायक की गलती नहीं है, कोई है ऐसा? नहीं, जनप्रतिनिधियों की गलती तो है। बीजेपी विधायक की सुनो, बीजेपी विधायक दातागंज, फरीदपुर और कटरा तीनों गलती, अगर तीनों चाहते रोड बन जाता अब तक। ये तो कमी रही है, रोड के मायने में कमी रही है। लेकिन शाहजहांपुर के साथ ही ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सीमा तीनों जनपदों से सटी हुई है। आधा रोड पड़ता है बरेली में, उसके बाद शाहजहांपुर में, उसके बाद बदायूं पड़ जाता है। ये 3 जनपदों से होकर गुजरने वाला मार्ग है ये SH 116। और तीनों विधायक लोग जो हैं, मतलब भाजपा के तीनों विधायक हैं, अगर ये तीनों लोग चाहते तब तक बन जाता। चलिए कुछ और महिलाओं से भी आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? हैं? बाकी सब ठीक है, बिजली आ रही है, बाकी लाइट वाइट आ रही है? लाइट आ रही है, लेकिन ये जो प्राइवेट कर्मचारी हैं लाइट के, ये जो है पैसे लेते हैं वहाँ से कि 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, तब जाके जो है लाइट सही होगी। तार जोड़ते हैं आए दिन। एक मोहल्ले का जो है संभाल दिया तो दूसरे वाले की लाइट खराब कर दी, अब वो आए, तो इस तरीके से आमदनी का जरिया बना रखा है। दादा आपका नाम क्या है? हमारा राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम गुप्ता जी, बताइए बिजली को लेकर आप कुछ बोल। बिजली में यही है, तार टूट जाए 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, तब जुड़ती है, और 2 दिन बाद टूट जाते फिर। हाँ जी। आपकी वोट किसको देने का मूड बना रहे हो? हम तो भाई बीजेपी के खुदे हैं। बीजेपी के ही हो? बिजली चाहे पैसा देना पड़े, चाहे रोड पे धक्का खाना पड़े, बीजेपी? हाँ बीजेपी है। ऐसा का है? नहीं, हमारी पार्टी वही है। अच्छा, बनियों की पार्टी बीजेपी है, ऐसे यादवों की पार्टी बीजेपी समाजवादी पार्टी है। आप तो यादव है ना? जी मैम, जो विकास करेगा उसकी पार्टी होती है, कोई समाजवादी और बीजेपी नहीं होती है। विकास करे नहीं करे, हमारी पार्टी वही है। विकास करे चाहे नहीं करे वही बीजेपी। मैम यहाँ सामने जो अभी रोड है सामने। आप लोगों के भी ऐसे मानसिकता है क्या किसी की? है यादवों में आप लोगों के किसी की मानसिकता है? कौन था यादव भाई यहाँ पे? है मैं था। मैम आप तो नहीं, और भी कई लोग? जी नहीं, कोई मेरी कोई मानसिकता नहीं है, काम करने वाले की मानसिकता होती है मैम। अगर कोई काम करेगा, हमारा कहना यही है, वो विकास करे नहीं करे, गड्ढे रहे कुछ भी रहे, वोट बीजेपी देंगे। हाँ हाँ
चाहे जनता मर जाए मैम, उससे कोई फर्क नहीं, जनता मर जाए इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ हमारे अभी ताल था मैम, यहाँ बीचों बीच सड़क पे ताल था, बहुत गहरा, इतने में गाड़ियाँ फंसती थी आप लोगों की, मीडिया वालों गाड़ी फंसी, विधायक जी की गाड़ी फंसी यहाँ पर, मगर विधायक जी ने इसे कुछ नहीं देखा। क्यों? उन्हें गड्ढे नहीं देखने हैं, उन्हें पैसा देखना है, बस पैसा मिलता रहे। यहाँ गड्ढे में दरिया है, बीजेपी के हमें कोई लेना नहीं, हमें हमारी पार्टी वही है, हमें सबसे बड़ा आराम उसी पार्टी से। अरे ये बताइए भैया, ये सड़क की इतनी बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत नाम बताइए अपना पहले। रामोदार गुप्ता। गुप्ता जी आप भी हैं, तो बढ़िया मामला चलेगा जाति वाला कि सड़क व काम वाला चलेगा मामला? नहीं, सड़क वाला तो सड़क वाला होना चाहिए, तो बहुत रोड काफी दिन से खराब है। तो ये तो कह रहे बीजेपी वाले सीधे हमको पकड़ाए कि आप बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोड तो काफी दिन से खराब है बहुत। जी, काफी दिन से बहुत रोड खराब है। और तब अब मन खिन्ना हो गया है, अभी भी बनिया बीजेपी के साथ है, बस ये कहेंगे सलाह? नहीं, बीजेपी से उससे मतलब नहीं है, लेकिन रोड की हालत बहुत खराब है। लेकिन वो कहा जाता ना सरकार की तरफ से गड्ढा मुक्त सड़क सब चमचमा गई है, बढ़िया हो गई, तो ये सवाल तो उठेगा ना आप लोग के इलाके में क्या हालत है? हालत बहुत खराब है, हालत तो बहुत खराब है। तो क्या मूड बना? अब इससे क्या लेना देना है, मतलब ये तो एक अलग चीज है। चुनाव से लेना देना नहीं है, विधायक आप चुनवाओगे, विधायकी तो सड़क बनवाएगा, स्टेट हाईवे सरकार बनवाएगी, कौन बनाएगा? तो सर गलत बनेगी क्या? ये तो पब्लिक का रुझान है, क्या करा जाए उससे। आपका क्या है? हमारा क्या है, हम क्या बता सकते हैं। मैंने आप भी वही चाचा की तरह कह देंगे कि हम देंगे तो वोट बीजेपी को, गड्ढा होगा सही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बीजेपी से और सपा से उससे कुछ नहीं, मतलब नहीं, डराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ। ये जो 25-30 लाख की लाइट लगी हुई है, ये आज तक जली है? मैंने 1076 पर करीब 50 बार फ़ोन किया है, मेरा जो है समाधान कर दिया गया सिर्फ मोबाइल पर। आज तक कोई मेरे पास ना इसका कोई चेक करने आया ना कुछ भी, और ये जब से बनी तब से बंद पड़ी है। आपका नाम क्या है? जी, कुंवरपाल। कुंवरपाल जी, आपका क्या कहना है भाई? चुनाव है, सब हालत चुनाव से मेरा कोई नहीं है, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोलूँगा। अभी तक 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, और मैं भर्ती देखने के लिए परेशान हूँ, और ओवर रेज भी हो गया, मेरी रेज भी निकल गई। अभी तक 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। सरकार की तरफ से कहा जाता है नौकरियों की कमी नहीं है, योग्यता की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती आई होती तभी तो, योग्यता तो हमारी, बताओ, ये ओवर रेज हो गए हैं हम। हाँ, ओवर रेज हो चुके हैं हम। अब हम दोबारा हाई स्कूल करेंगे क्या, या दोबारा हाई स्कूल हो जाएगा? कोई नौकरी नहीं मिलेगी हमारे लिए। अब क्या है बताओ, क्या करें, क्या फायदा है ऐसी सरकार से? आपने किसको वोट दिया था? अरे हमने वोट दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने किसी को दिया या नहीं दिया। कहने का मतलब जो सरकार जिस टाइम पे है उसको देखना चाहिए ना, क्या है, क्या करनी चाहिए। 3 साल से कोई भर्ती आई है तो आप बताइए। जी, आपका नाम क्या है? मोमीना। मोमीना जी, सड़क तो बुरी हालत में है, बिजली का भी ये लोग बता ही रहे हैं मामला, गंदगी भी हम देख रहे हैं, और कुछ है जो मुद्दा है यहाँ पे? कछु ना है, सरकार से कोई फायदा ना, मरे जाते हैं, मजूरी करते दुखी आएंगे, मजूरी में का इलाज करा रहे, रोटी खा लो, खेती ना पाती ना कछु ना है। बताओ, रोड ऐसे है कि एकदम रोड पर इतने चले जाओ, बीमार पड़ रहा हो। बताओ, कमजोर आदमी को सरकार से 2 पैसा ना मिलता है कि ले खाए लो। लेकिन तो कह रहे फ्री का राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। खाली राशन का गेहूँ चबी ले जाए, यहाँ पर 2000-3000 महीना में कुछ मिले ना बुढ़े आदमी को, काम ना हो उस पर है, कोई फायदा ना, कछु हमारा कछु ना मिलती है ना, यो कोई फायदा ना है, कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार से, कोई फायदा ना है, परेशान है हम लोग। सिलेंडर 1000 कर दो, अब कौन भरवाए है, कौन भरवाए है? सिलेंडर दे तो दे, अब गैस इतनी महंगी कर दी है, कैसे करके भरे जाए मैडम, बताओ। अभी बताओ फिर, अब क्या करोगी? चुनाव में वोट तो दोगी ना मोमीना जी? हाँ, वोट देंगे, लेकिन सौंप तो करो जा हम लोग निकले, जो रोटी तक सही हो, तक दुकानी सौदा लाता है, ठीक है, बुखार आ जाए दुकानों पर ना बैठे पाओ, बताओ, वोट मिलेंगे। लेकिन बीमारी के समय यहाँ कोरोना जब था या बुखार अभी फैला था, तो क्या हालत थी? हालत को रोना इलाज के लिए कुछ सही रही सब, हाँ वो तो सही, जनता परेशान थी। 25 रुपया पुरिया बिकी यहाँ की 25 रुपए गगन की। कोरोना में 25 रुपया पुरिया खाई मैंने मोल रही के। काहे की पुड़िया? गगन की। गगन की? हाँ, गगन है गुटका। अच्छा, गुटका 25 रुपए खरीद के खाया? हाँ, मैंने खाया है। आपको तकलीफ इस बात की? हाँ, तकलीफ सब है, और ये थोड़ा आराम जो है।
चाचा का नाम क्या था? राधेश्याम गुप्ता। हाँ राधेश्याम। राधेश्याम गुप्ता जी को कोरोना काल में जब हम पूछ रहे कि सब ठीक था तो कह रहे मामला गड़बड़ था। 25 रुपया की गगन की पुड़िया थी तंबाकू की। हाँ 25 रुपया की खरीद के खाए। 80 रुपए किलो नमक बिका है। 80 रुपए किलो नमक। 80 रुपए किलो नमक। तो काहे फिर 80 किलो नमक अगर रुपया बिका है? क्या खाते ना है तो जब कुछ खाने के लिए नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, तो काहे फिर बीजेपी इसी को तो विकास कहते हैं। 25 रुपए की पुड़िया, 80 तो फिर बीजेपी केवल यहाँ सब बच चल रही थी। तो फिर काहे बीजेपी के फेवर में दादा? नहीं वो तो हमारा नियम है। ना 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 हाँ। राधेश्याम चाचा कह रहे हैं नहीं जाएगी। सर एक मिनट दादा, आपका नाम क्या है? बड़ी मोहम्मद। वली साहब, क्या मुद्दा है यहाँ का? सड़क वड़क के नाम पे आप लोग कभी वोट दिए हैं या दिए ही नहीं? खाली जाति पात बिरादर के नाम पे ही ऐसे इलाके में वोट पड़ा है? वोट तो उसके बाद ये खंदक हो गया। वो योगी जी ने ये कहा था, मैं मुख्यमंत्री की जब शपथ ग्रहण करने के बाद ये कहा कि मैं 15 जून तक इसको गड्ढा मुक्त कर दूंगा। कोई भी सड़क गड्ढा, अब गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये पता ही नहीं लग रहा है। इतना परेशान है आदमी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। निकलना चलना फिरना बहुत मुश्किल है। ठीक किसके समय में थी सड़क? कभी ठीक थी या ठीक ही नहीं थी कभी ये सड़क? ये 5 साल हो गए, ठीक ही नहीं हुई आज तक। उसके पहले ठीक थी? पहले ठीक थी। अच्छा। तो आगे ठीक कौन करेगा? अब सरकार ही करेगी और कौन सी सरकार? किसको बनवा, किसकी बनवा रहे हैं सरकार? अब ये तो नहीं हम फैसला ले सकते। हम क्या बता सकते हैं किसकी बनेगी सरकार? जनता जिसको करेगी बनवाएगी। दबाव का मामला। हाँ दबाव का मामला है। जैसे विधायकों का कोई दबाव का मामला है, न तो उसको थाने में से मतलब जो है पकड़वा के उसको चालान दिलाया जाएगा। जबरदस्ती वोट दिलवा बिल्कुल न 716 बनवा दी जाएगी। उस पर थाने में जाएंगे, दरोगा हड़काएंगे। हाँ हाँ आप भी कह रहे सही बात है। क्या जबरदस्ती वोट लिया जाए? जबरदस्ती और क्या? क्या धमकी देते हैं? हमारे गांव में देखो चल के वहाँ अभी 5 साल तो सरकार बन जाएगी तो मतलब जो है जुल्म ढाए जाएंगे। वो आवाज नहीं उठाएगा, आवाज उठाएगा तो उसकी काट ली जाएगी। वोट तो सीक्रेट होता है ना? नहीं, फिर भी मान लो अगर उसके बाद तो कोई कहीं नहीं मिलता, गांव वाले रहेंगे, वो नेता लोग हैं वो परेशान करेंगे, फिर पुलिस से बंधवाएंगे कि वो है। वैसे तो ठोस समाजवादी हैं। और क्या ऐसी भी बात हो रही? जबरदस्ती वोट? ऐसी बात है। जो समाजवादी ने काम कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। विधायक जी इस क्षेत्र के विधायक इस क्षेत्र के विधायक जी खुद कह रहे हैं हमको 40% चाहिए तब रोड बन पाएगा। विधायक जी ये कह रहे हैं हमें इस रोड का 40% हमको चाहिए तब रोड बन पाएगा। कैसे क्या काम हो पाएगा? कोई ठेका नहीं दे रहा है रोड का। पार्टी का ही विधायक है। बताइए, यहाँ लोग बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। चाचा बाद में 1 मिनट और सुनने हमारी। बाद में अरे 1 मिनट। गगन की पुड़िया 25 रुपए में खरीदो। बाद आगे सुनते हैं आगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं यहाँ पर और देखिए क्या हालत है यहाँ। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा यहाँ पे देखिए हमको। 1 मिनट आ रही है। अम्मा आपका नाम क्या है? नन्नी देवी। क्या हालत हम लोग देख रहे हैं? बहुत बुरी हालत है। गंदगी इतनी है, सड़क भी टूटी फूटी है इतनी। यहाँ पे यहाँ कोई आता ही नहीं है सफाई करने का, ना कर्मचारी आता है ना कोई आता है। यहाँ तो ऐसा ही है, टूटा फूटा रोड। क्या करें, परेशान हम लोग सब, बहुत परेशान है, दिक्कत है। तो अब चुनाव में ये समस्या सोच के वोट करेंगी? हाँ करेंगे, क्यों नहीं। किधर करेंगे वोट? कौन सही लगता है कुछ करवा देगा आप लोग की हालत? क्योंकि हालत तो बहुत बुरी है यहाँ। हाँ हालत आप लोग समरवाओ और करेंगे, आपका साथ देंगे। अरे हमारा नहीं है, हम तो बस यहाँ पे सच्चाई दिखाने के लिए आए कि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँच जाए। आप क्या सोच रहे हैं, किसको देंगे वोट फिर? अब एक किसको बताओ? नहीं बताएंगे यार। हम तो आपने बोल दिया। मैं तो बोल दिए, वो तो घूम फिर के यही आ जा रहा है। 1200 में धान बेको, अब आज तक सोचो पर आज तक पैसा ना मिलो। और खाद मिल रही 1500 की, बहु नकली। आई समझ, ये परेशानी का सरकार बनाए भाई। और जो सरकार कतई साफ हो जाएगी। हम तो। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मदन पाल जी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सरकार साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी। फिर सरकार बनेगी? बाकी बनेगी समाजवादी की। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, सरकार ने। नाम हमारा कादर खान है। डर के मारे पीछे घुस गए। अरे भैया आगे खाद की बढ़ती महंगाई को ये कहना चाहते हैं कि खाद हम लोगों को 1500 रुपये में मिली है। जो 1200 रुपये का रेट था वो कट्टा 1500 रुपये का मिला हम लोगों को। और धान 1200 में बिकता है। हालत बुरी है।
हाल का हम विकलांग आदमी हमारे को सुन रहे हैं। पुलिस वाले टीचर क्या ये दारू पिएगा, पुलिस वाले भी मेरी कोई बात नहीं सुनते। दारू के ठेके हैं, चर्चा भी माहौल बनाए हुए हैं। ये रात दिन पियता ये लोग दारू बारे ठेका घर में बहुत हम लोग बहुत परेशान करते हैं, मारता तोड़ता ड्रामा करता है, खाने पीने को नहीं ला के देते हैं, अपने खूब मौज करते खाते पीते मुर्गा पकड़ा दारू पीते रहते पूरे घर को बहुओं ने लड़के ने को सबको परेशान करता है। दारू बंद करो ये हमारे घर वाले रात दिन पीते हैं। आपके घर वाले हैं? हाँ रात दिन पीते हैं। ये आपके घर वाले हैं? रात दिन ये हाँ अभी भी माहौल बना हुआ है। हाँ रात दिन पीते हैं और पूरे परेशान करते हैं। ये तो कह रहे हैं बीजेपी को चाहे कुछ काम हो चाहे ना हो बीजेपी को देंगे वो। हाँ ये रात दिन परेशान करते पी के बहुत। सरकार से मैं इतना ही आराम है, हमारे मोड़ की गुंडागर्दी खत्म है। दारू का ठेका खुला रहता है, दारू का ठेका खुला रहता है। उठाओ फेंक दो आज। अरे दारू का ठेका खुला रहता है ऑल टाइम। हाँ तो ये तो कह रहे समाधान हो जाए, दारू बंद हो जाए। ये कह रहे हैं आपके पति राधे श्याम जी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा जे बीजेपी देंगे तो दें, मगर दारू बंद ठेका बंद करें, कुछ भी करें जी।